प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहने वाली है, क्योंकि इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और पहले भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है, यहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, महाराजा सवाई मान सिंह या गुरुमुख निहाल सिंह? तो ध्यान में रखना, राजस्थान राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह यहाँ पर आपका राइट होगा, यानी कि डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो है भाई राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में जैसलमेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? ध्यान में रखना, मोहनलाल सुखाड़िया भाई, ठीक है ना, मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्होंने आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम नजदीक है, समय आ चुका है, एग्जाम आ चुका है, तो बिल्कुल हम सटीक रूप से क्लास को देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन को लेकर डायरेक्ट आंसर की तरफ आएंगे, बिना देरी के हुए पूरे क्वेश्चन का रिविजन करेंगे। तो आप सभी साथी क्लास में एक्टिव रहे, क्लास में ध्यान केंद्रित रखें और क्लास को आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य खेल, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के राज्य खेल की बात करें तो ध्यान में रखना, राजस्थान का राज्य खेल है अपना बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। तो बिल्कुल यहां पर आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान से लगने वाली रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है। अपने राजस्थान की मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेड क्लिफ रेखा की लंबाई की बात करें तो यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1070 किलोमीटर। कितनी है? ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान से लगने वाली रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर या फिर धौलपुर? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर आपका राइट होगा, बिल्कुल सही है भाई, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? प्यारे साथियों यही क्वेश्चन धमाल मचाएंगे एग्जाम के अंदर, ध्यान में रखना, वहीं यही देखने को मिलेंगे। राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहते हैं? ध्यान में, कर्नल जेम्स टोड को भाई, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का इतिहास के जनक कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं भाई, घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है वो कौन सा जिला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी सीमा अधिकतम जिलों से स्पर्श होती है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन आया था जेल प्रहरी परीक्षा में, और किस में आया था? रीट पात्रता में आया था, बीएसटीसी में आया था, पीटीटी के अंदर आया था कि ऐसे जिले का नाम बताओ जिसकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती हैं। वो है पाली जिला अपना। क्या है? पाली आपका राइट होगा, बिल्कुल सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 2 नवंबर 1955 में, 30 अप्रैल 1956 में, 1 नवंबर 1956 को या 30 मार्च 1949 को? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है भाई। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? साथियों, पुरुषों का आभूषण आपको बताना है और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर आया था और ध्यान में रखना ये पशु परिचर के अंदर भी आया था। तो पशु परिचर की तरह ही अपना चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है, इसमें वही लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है मुर्कियां। मुर्कियां पुरुषों का आभूषण है भाई। तो बोरला, टडड़ा, बंगड़ी ये महिलाओं के आभूषण है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदोरा कहाँ पर पहना जाता है? कंदोरा नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, आप सभी को बताना है। इस पुरुष द्वारा सिर पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुष द्वारा कलाई पर या महिलाओं द्वारा कमर पर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंदोरा नामक जो आभूषण है वे पहना जाता है, ध्यान में रखना, महिलाओं द्वारा कमर पर। कहाँ पर पहना जाता है? महिलाओं द्वारा कमर पर पहना जाता है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? चलिए बताओ भाई, राजस्थान में सागड़ी प्रथा, ये सागड़ी प्रथा क्या थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सती प्रथा थी, मृत्यु भोज प्रथा थी, हाड़ी प्रथा थी या नाता प्रथा थी? सागड़ी प्रथा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, हाड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा है? हाली प्रथा है, जिसको हम बंधुआ मजदूर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सागड़ी प्रथा हाली प्रथा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? ध्यान में रखना, ये प्रश्न आएगा आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में। नया मकान बनाने की जो उद्घाटन की रस्म होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह कहलाती है नांगल। क्या कहलाती है? नांगल रस्म कहलाती है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जाति है जिनके लोग पालकी उठाने का काम करते हैं? सिरवी, कहार, बंदारा या मिरासी? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, कौन सी जाति जो पालकी उठाने का काम करती है? कहार जनजाति, कहार जाति, कहार जाति यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर भेजा जाने वाला भोजन का थाल क्या कहलाता है? साथियों, आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर में जो भोजन भेजा जाता है उसको कांसो या परोसो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कांसो या परोसो बोला जाता है। तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहांगीर की रोटी रानी नूरजहां का महल कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करो भाई, जहांगीर की रोटी रानी का नूरजहां का महल कहाँ पर है? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में है भाई। कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण का मुकुट बताया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण के मुकुट के समान बताया था? हवा महल को। ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है भाई। हवा महल को कर्नल जेम्स टोड ने कृष्ण भगवान के मुकुट के समान बताया था। प्यारे विद्यार्थियों, आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एक बार सभी साथी जो सिलेक्शन लेना चाहता है क्लास को लाइक कर दो भाई, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले और एग्जाम होने के बाद जो आंसर की आएगी वो भी आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी। और जो साथी लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइबर करेगा उसके लिए विशेष ऑफर दिया जाएगा। 15 मॉडल पेपर आपको निःशुल्क दिए जाएंगे। तो क्लास में आगे बनी रहिए, मैं बिल्कुल आपको पूरी प्रक्रिया बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया अवस्थित है? राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेतड़ी महल। कौन सा महल है? खेतड़ी महल है, जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया अवस्थित है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन मान महल कहाँ पर है? तो मान महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर में है भाई। पुष्कर यहाँ पर आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, क्लास में मजा आने वाला है और क्लास को हम बिल्कुल सारांश से पढ़ते, लेकिन क्या हुआ साथियों, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पे आ रहे हैं। क्या करें साथियों, पूरे रिवीजन तो करना है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि हम पढ़ेंगे वही जो परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। हमारा रिकॉर्ड रहा है, हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में आते हैं। हमने BSTC में भी सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाए थे, सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे चैनल से आए थे, बड़ी से बड़ी कोचिंगों को भी हमने फेल किया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहां हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भाई? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? चौकेलाव महल। चौकेलाव महल है, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में अवस्थित है, ठीक है ना, चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से,
जोधपुर में जसवंतड़ा के निर्माता, जसवंतड़ा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में। उनके निर्माता है महाराजा सरदार सिंह। कौन है? महाराजा सरदार सिंह जसवंतड़ा के निर्माता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। अबलीमणि का महल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से बताओ रे मेरे रसगुल्लों। यहां से ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और समय कम बचा है। और रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अरे मिलने वाली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2-3 दिन का इंतजार और करना है, ठीक है ना। अबलीमणि का महल कौन से जिले में स्थित है? ध्यान में रख लेना, कोटा में भाई, कोटा में अबलीमणि का महल अवस्थित है। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। एक थंबा महल कहां पर स्थित है भाई? एक थंबिया महल कहां पर है? जोधपुर में, पाली में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक थंबिया महल की बात हो तो ये एक थंबिया महल अपने जोधपुर में है भाई। कहां पर है? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां पर है? जल्दी से कमेंट करो भाई। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टोंक में। ध्यान में रखना, सुनहरी कोठी कहां पर है? टोंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? काठ का रेन बसेरा महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? झालावाड़ में है भाई। काठ का जो रेन बसेरा महल है वो कहां पर है? झालावाड़ आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में जांगीर के महल कहां पर है? ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आ रहा है। जांगीर के महल कहां पर है? तो भाई जांगीर के महल तो पुष्कर में है भाई। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुष्कर आपका राइट होगा। पुष्कर में जांगीर के महल अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चोकेलाओ महल राजस्थान के कौन से किले में है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। चोकेलाओ महल ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये अपने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में अवस्थित है। बिल्कुल यहां पर आपका सी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है। कुंभा महल, गोरा बादल महल और रानी पद्मावती महल कौन से दुर्ग में स्थित है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुंभा महल, गोरा बादल महल और रानी पद्मावती महल कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़, जयगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर नाहरगढ़? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभा महल, गोरा बादल महल और रानी पद्मावती महल ये तीनों महल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। निम्न में से कीका के नाम से कौन लोकप्रिय है भाई? कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जल्दी से कमेंट करना है, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, कीका के नाम से कौन लोकप्रिय है? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन या महाराणा कुंभा? एक बार सभी साथी फटाफट कमेंट कर दो। कीका के नाम से कौन लोकप्रिय है? महाराणा प्रताप बिल्कुल राइट है भाई। जिन्होंने महाराणा प्रताप लगाए उनका राइट हो जाएगा। कीका के नाम से महाराणा प्रताप लोकप्रिय हैं। प्यारे साथियों आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान चतुर्थी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में भी शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं, जिसके अंदर क्या रहने वाला है, आपके पूरे सिलेबस के 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपका पूरा जो सिलेबस है उसके इंपॉर्टेंट उसका निचोड़ 5000 प्रश्न, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर में आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज में मैं प्रोवाइड करा रहा हूं और साथ ही साथ आपको कुछ नोट्स ऑनलाइन और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। इससे क्या होगा, अगर आप चाहे तो 12 घंटे के अंदर भी पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल निचोड़ है, देसी घी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज करना है और लिखना है कि सर मुझे सिलेक्शन चाहिए और मुझे ई बुक लेनी है। क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए और मुझे ई बुक लेनी है। मैं आपको 2 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा। ये स्पेशल कोर्स है और ये 199 के अंदर आपको मिलने वाला है। लेकिन साथियों जो साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर करेगा उसके लिए 99 में एक कोर्स आपको मिलने वाला है। सबसे ज्यादा शेयर करनी है, 5 ग्रुपों में शेयर करके क्लास को लाइक और सब्सक्राइबर करना है और साथियों आपको एक कोर्स 99 में मिल जाएगा। बिल्कुल अगर आपने कोर्स ले लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। और जो साथी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है वो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, आप शेयर करके जाओगे वीडियो को तो वहां पर भी आपको 99 के अंदर कोर्स मिलेगा। बिल्कुल 99 के अंदर पूरे क्वेश्चन, पूरे नोट्स, पूरे मॉडल पेपर, पूरे टेस्ट सीरीज आपको वहां पर भी मिल सकते हैं, या फिर आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल साथियों जरूर लेना, यहां से आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए भाई क्लास की तरफ आ जाओ फटाफट से और अगला क्वेश्चन देखो। किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सवाई जय सिंह ने।
सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। साथियों ई बुक के अंदर मैं आपको 1 मिनट का और समय लूंगा। इसके अंदर क्या है, पूरा सिलेबस है आपका, बिल्कुल संपूर्ण कोर्स है और आप चाहे तो इसको 8 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं तो जरूर ले लेना भाई। 99 में कुछ नहीं आता, लेकिन 99 आपका सिलेक्शन करा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो प्रवेश द्वार अपना भरतपुर है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक कौन है। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है भाई, सागरमल गोपा। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सागरमल गोपा, यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, यह कथन किसने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। कौन से दुर्ग के लिए, रणथंबोर दुर्ग के लिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रखना भाई, ये क्वेश्चन आने वाला है आपकी परीक्षा में मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है भाई। जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने सपने साकार करने ना तो बिल्कुल पूरी क्लास को देखना है और प्ले लिस्ट में जाना है, वहां पर अन्य क्लासें पड़ी हुई हैं, सभी क्लासों को देखना है, ठीक है ना। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके कोर्स को ले लेना है, बिल्कुल 50% आपको छूट मिलने वाली है, ठीक है ना। तो कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, केवलादेव अभ्यारण्य, बिल्कुल केवलादेव अभ्यारण्य जो पानी के लिए पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भरतपुर में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, महारानी कॉलेज मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महारानी कॉलेज अपने जयपुर में है भाई। कहां पर है, जयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है भाई। जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान में रखना, राजस्थान राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय की बात करें तो ये जयपुर में है भाई, जोरी बाजार जयपुर में राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पशु क्या है, राज्य पक्षी तो क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोड़ावन। और राज्य पशु की बात करें तो चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीलू के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है, स्टार लगा लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमोरी में फिट कर लेना भाई। बीलू के समस्त गाँव का जो मुखिया होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वे कहलाता है गमेती। प्रश्न आएगा परीक्षा में, गारंटी है, ठीक है ना। बीलू के समस्त गाँव का जो मुखिया है वो गमेती कहलाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है भाई। मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है, बीकानेर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में। चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है, बिल्कुल ध्यान में रखना, जैसलमेर में होता है भाई। कहां पर होता है, जैसलमेर में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं। साथियों लोक देवता गोगा जी जिनको जहर पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, इनका थान मुख्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है भाई। किस वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां पर होता है भाई। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है ना, वहां पर यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और हम वही पढ़ते हैं जो परीक्षा में आते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले के आयोजन की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर में होते हैं। और कौन करवाती है, राज्य सरकार करवाती है। नागौर में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है भाई, कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है, करौली, कोलायत, नसीराबाद या चाकसू। तो कोलायत में ध्यान रख लेना, कपिल मुनि का मेला कोलायत में आयोजित होता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है। तो चूलगिरी का जो संबंध है वो जैन धर्म से, किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैन धर्म से है। तो बिल्कुल आपका ए यहां पर भी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है, लोटिया मेले के नाम से किसे जाना जाता है, गणगौर के मेला को। जो गणगौर का मेला है ना, ये सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणगौर का मेला, इस मेले को लोटिया मेले के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का पितरंता किसे कहते हैं भाई, ध्यान में रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको एग्जाम हॉल के अंदर, आपके पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। मारवाड़ का पितरंता किसे कहते हैं, राव मालदेव को भाई, राव मालदेव को मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है, ठीक है ना। सी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, नेहरू गार्डन कौन सी झील में स्थित है भाई, जल्दी से बताओ।
नेहरू गार्डन कौन सी झील में स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, फतेह सागर झील है ना, इसमें नेहरू गार्डन अवस्थित है। प्रश्न आ सकता है कि नेहरू गार्डन कौन सी झील में है, तो फतेह सागर आपका राइट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ किला कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। लोहागढ़ किला कहाँ पर है? जयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में या अलवर में? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। लोहागढ़ का किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पर बनता है? बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेल कूद के सामानों की, तो राजस्थान में खेल कूद के सामान बढ़ते हैं हनुमानगढ़ में। कहाँ पर बढ़ते हैं? हनुमानगढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ कौन से जिले में है? ध्यान में रखना, यह प्रश्न भी बार बार आता है परीक्षा में, हाल ही में बीएसटीसी में पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वनस्थली विद्यापीठ की बात करें तो ये टोंक में है भाई। कहाँ पर है? टोंक में। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है ना, नवाबों की नगरी भी टोंक को कहा जाता है। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं भाई। और साथियों आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सभी साथी क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना। मेरे आपके चैनल है, आपका चैनल है, 1 लाख सब्सक्राइबर होने में कुछ बाकी हैं, तो कंप्लीट करवा दो। 1 लाख होते ही आपको डिजिटल बोर्ड पे क्लासें मिलेगी। तो सभी साथी सपोर्ट करो, जल्दी से जल्दी डिजिटल बोर्ड पे क्लासें चले, लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें और आने वाली क्लास आपको सबसे पहले मिले।